क्लास। टीवी की हम क्लास बना रहे हैं। इसके अंदर मैंने चैनल एक वेरिएबल ले लिया, इंटीजर चैनल। इसमें एक वेरिएबल हम ले लेते हैं चैनल की, इसकी टीवी की आवाज़ कितनी हो, चैनल कौन सा हो, आवाज़ कितनी हो, दो प्रॉपर्टीज़ होगी ना। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इंटीजर मेन में। टीवी टाइप का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। इसके साथ हमेशा ब्रैकेट लगानी होती है, ठीक है। ये मैंने ब्रैकेट तो लगाई है, ज़रा चेक करते हैं। चल गया, ठीक है। चलिए ब्रैकेट हटा के देखते, चल गया। ब्रैकेट पे हम बात करेंगे, ठीक है। वैसे ब्रैकेट देते हैं हम। ये क्लास बनाते वक्त आप हमेशा सेमीकोलन लगाते हैं, क्लासेस के अंदर आप लगाते हैं, ठीक है। हटा के देखें क्या होता है। मतलब क्लास के लिए ये और जावा में आप नहीं लगाते, कॉटलिन में आप नहीं लगाते, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में नहीं लगाते, सी में लगाते हैं। अच्छा, अब देखें, चूंकि मैंने आपको कहा था ये मेंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट क्या हैं, प्राइवेट है। तो अगर मैं लिखता हूँ लेट सपोज टीवी का मैं साउंड चेंज करता हूँ, ये देखिए डॉट पे लगा रहा हूँ, ये मुझे एक्सेस नहीं दे रहा कोई भी। ये पहली निशानी है, मुझे आईडी दे रहा है कि आपके पास कोई एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे क्या लिखूँगा, पब्लिक, ताकि एक्सेस मुझे मिल जाए। अगर मैंने पब्लिक कर दिया फिर मुझे इसके गेट सेट फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम फिलहाल पब्लिक कर देते हैं पहले। टीवी डॉट चैनल, चैनल मैं कहता हूँ चैनल 10 मैं देखना चाह रहा हूँ, और टीवी डॉट वॉल्यूम इसका जो है मैं चाह रहा हूँ वो फ़िलहाल 20 हो जाए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ सी आउट, और मैं चाहता हूँ टीवी की डिटेल्स मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर वॉइड इन्फो, कोई ये वैसे ही मैं ख़ुद से बना रहा हूँ, आप कुछ भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ कि इसमें सी आउट करो, या हाँ, या ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करके दे, स्ट्रिंग टाइप की। क्या रिटर्न करके दे, रिटर्न करे, इस तरह ब्रैकेट में हम कर देते हैं, रिटर्न करे द चैनल इज़, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा इशू आएगा, नहीं इसको हम कंकैटिनेशन में वो दूसरी लैंग्वेज कर, फिलहाल इसको सी आउट कर लेते हैं। चैनल तो मेरे इस सैमसंग टीवी का चैनल 10 सेलेक्ट हुआ है, वॉल्यूम, और ये चूंकि ये फंक्शन भी पब्लिक है, इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। नहीं लिखा, अच्छा इसको हटा देते हैं। और यहाँ पे क्या एरर मैसेज दे रहा है ज़रा देखते हैं। अनक्वालिफाइड आईडी, ओह सॉरी, मेरे ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, मैंने गलती की। सैम, ये तो इस तरह जैसे मैं इंटीजर एक्स करके फिर इंटीजर लिखूँ, ठीक है ना। हाँ, क्यों प्रिंट नहीं हुआ बताएं, शाबाश, क्यों नहीं हुआ। सैमसंग डॉट इन्फो, ठीक है। इन्फो को चलाया तो इसने मुझे उसकी इंफॉर्मेशन दे दी।
चैनल इज़ 10 एंड वॉल्यूम इज़ 20। थोड़ा इसकी शक्ल ज़रा अच्छी कर लेते हैं। चैनल इज़ 10 कॉमा देके वॉल्यूम इज़ 20। अब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कोई और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। टीवी एक और हो गया मेरे पास, सोनी का टीवी आ गया। सोनी डॉट क्यों नहीं आ रहा, सानी लिखा है, सोनी डॉट चैनल। इसमें चैनल 1 लगा दिया हमने और सोनी डॉट वॉल्यूम 0 कर दिया हमने और सोनी डॉट। तो ये आपके पास एक बेसिक क्लास मैंने बना दी। अब कुछ समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? ये सेकंड वाला सी आउट क्यू शेयर। एक सेकंड, क्या चीज़ किसकी नहीं समझ आ रही? प्राइवेट और पब्लिक क्लास। देखें आप ये देखें कि सर इसने सेकंड का वो सी आउट क्यू नहीं तो सिर्फ एक ही आया। दोनों का आया होगा, एक आए एक आया, अभी देख लेते हैं। सीओ को दूसरे करने दोनों में से इन्फो है ना, दोनों के लिए आएगा ना? नहीं आया। एक के लिए आया था। अच्छा एक सेकंड, ये हम देखते हैं क्यों ये हो रहा है। नहीं, हमने इसका इन्फो का फंक्शन सोनी का भी कॉल किया है, हमने इन्फो का भी कॉल किया है यार, वो उसको राइट कर रहा है बार बार। इसमें हमारे पास होता है। और वो वहाँ पे कौन सा सर ऊपर करें इन्फो आपने किस इन्फो तो मैंने लिखा हुआ है ना, इसका भी इन्फो चल गया और सोनी का भी चलना चाहिए। तो पहले एक का क्यों बता रहे हैं? ये शायद सेव ना किया। चैनल इज 10 वॉल्यूम्स 20, पहले का बता रहे और दूसरे का नहीं बता रहा। दोनों की इंफॉर्मेशन ज़रा इकट्ठी प्रिंट कर दी। अभी पहले का शो हो रहा है दूसरे का नहीं दिखा रहा। सेकंड क्यों नहीं रन कर? चलें इसको बाद में देखते हैं क्यों नहीं रन करता। अगर हम ये दोबारा सी आउट ही दोबारा लिख दें दो इन्फो में ये एक है ना, अगर हम दो कर दें। नहीं देखिए बात इस तरह की है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सैमसंग, मैंने कोई गलती की होगी। दूसरा मैंने सोनी का बनाया है, तो दो मेमोरी में अलहदा ऑब्जेक्ट हैं। एक का इंफॉर्मेशन मैं कॉल कर रहा हूँ और दूसरे का कॉल कर रहा हूँ, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन ऊपर अलग क्लास है। में तो आपने इसको किस तरह देखिए, दोनों टीवी की क्लासेस हैं, दोनों के मैं पब्लिक वेरिएबल्स को यूज़ कर रहा हूँ और वो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है। इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है कि हम कहें कि फाइल दूसरी के साथ कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पहले पब्लिक प्राइवेट को समझ लेते हैं, फिर आगे बातें करेंगे। आपका क्वेश्चन था पब्लिक और प्राइवेट का। देखिए हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लैपटॉप है, या चले हम देखते हैं आपकी जो कार होती है, ठीक है, कार के अंदर हमारे पास ठीक है, मैं रफ सी कार बना रहा हूँ। अब आप मुझे बताएं, ये कार के अंदर जो भी इसको ड्राइव कर रहा होता है, इस गाड़ी के अंदर हमारे पास मौजूद है इंजन। क्या मौजूद है? अब इस इंजन के अंदर जो भी एक्सेलरेशन है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहे होते, आपको कुछ पब्लिक पैटर्न्स मिले होते हैं जो कि इंटरफेस है। आप उस इंटरफेस के थ्रू जब इधर इसको पुश या प्रेस करते हैं तो उसके बाद इंजन में कोई काम होता है, या वो चलता है या ब्रेक लगाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इन टायर्स को डायरेक्टली, ये रॉड के साथ कनेक्टेड होते हैं, इनको आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर रहे होते, इनके लिए यहाँ पे आपके पास स्टीयरिंग होता है। आप स्टीयरिंग व्हील के थ्रू इसको मूव करेंगे तब जाके ये मूव होंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप उठ के आएँ और यहाँ से टायर को मूव करें। तो ये जो आपके पास चीज़ें हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्राइवेट मेंबर्स।
और जो चीज़ें आपको एक्सेस मिल रहा है जिसके थ्रू आप इन प्राइवेट मेंबर्स को यूज़ कर रहे हैं वो कहलाते हैं पब्लिक। अब इसका फ़ायदा क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास, मैंने आपको कल भी एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपके घर में बिजली की वायर आई हुई है जो जिसको हम कहते हैं कि वो डायरेक्ट तारें आई हुई हैं, ठीक है। अगर आपने इस वायर के साथ आगे एक इंटरफेस ना लगाया, जो हमारे पास वो स्विच वाला होता है, ये स्विच हमने ना लगाया तो डायरेक्ट इन वायर्स को टच करना हमारे लिए ख़तरनाक है। तो ये हमारे लिए ये वाला पार्ट कहलाता है प्राइवेट, और ये जो इंटरफेस हमें मिला है जिसके थ्रू हम प्राइवेट को एक्सेस कर रहे हैं ये हमारे पास पब्लिक पार्ट कहला रहा है। इसी तरह आपका जो टीवी है, टीवी के अंदर एक सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। उस सर्किट के अंदर कोई चिप होगी जिसके अंदर कोई बटन होगा जिसको आप चेंज करते हैं तो यहाँ चैनल्स चेंज होते हैं, लेकिन आप उस सर्किट को डायरेक्ट नहीं एक्सेस करते। उस सर्किट से वायर्स आई हुई और यहाँ पे बटन्स हैं चैनल को अप और डाउन करने का। ये आपके लिए पब्लिक मेंबर्स हैं और ये आपके पास प्राइवेट है। हाँ, सर्किट प्राइवेट हो गया। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एटीएम मशीन है, ठीक है। एटीएम मशीन आपके पास आ गई है। अब होता क्या है कि इसके अंदर आपके पास पड़ा हुआ है कैश। आप डायरेक्ट बॉक्स खोल के कैश आपसे उन्होंने ये क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया है, और आपको एक इंटरफेस दे दिया है जो कि आपके जिसको एक्सेस आप कर सकते हैं। तो आपके पास पब्लिक फंक्शंस इसके अंदर है और आप इसको यूज़ करते हुए अपना एटीएम की जो प्रोसेसिंग करते हैं और उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो ये आपके पास मुख्तलिफ एग्जांपल हो गई पब्लिक और प्राइवेट की, ठीक है। हाँ, दूसरा आप देखिए, आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब आप कहेंगे इसका ऑब्जेक्ट में क्या फ़ायदा है? प्राइवेट का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि आप अपने इस वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलें हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, अभी ऑन द स्पॉट मेरे जहन में आई है तो हम उसको बना के देखते हैं। हम कहते हैं बैंक अकाउंट, ठीक है। हमने बनाया बैंक अकाउंट का एक क्लास और हम उसमें कहते हैं कि इसके अंदर एक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं कहता हूँ इसके अंदर प्राइवेट इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, नेम, ठीक है, अकाउंट किसके नाम पे है। उसके बाद मैं कहता हूँ इसके अंदर छोटा सा मैं बनाता हूँ प्रोग्राम, अमाउंट, ठीक है। अब अगर हर कोई इस बंदे का नाम चेंज कर ले, आपके अकाउंट का नाम चेंज कर ले, मेरे नाम का अकाउंट है और कोई और आके अपने नाम पे कर ले तो डायरेक्ट एक्सेस हम नहीं दे सकते। तो हमें एक थ्रू प्रॉपर चैनल देना है। दूसरा, हम कहते हैं कि इसके अंदर आप कहते हैं कि भाई इसमें पैसे जमा कराओ तो कोई माइनस में पैसे ना जमा कराए, पैसे हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए अब पब्लिक का फंक्शन बनाते हैं। पब्लिक में हमने फंक्शन बनाया, बल्कि हम ऐसे करते हैं नेम को भी खैर कर लेते हैं। हम कहते हैं नेम आप एक्सेस करें, चेंज करें, लेकिन अमाउंट जब आप डालेंगे तो वो मेरे कंट्रोल में हो। तो हम कहते हैं इसके लिए फंक्शन बना देते हैं सेट अमाउंट और गेट अमाउंट, ठीक है। अब इनको बनाना शुरू करते हैं। आपको मैंने रूल बताया है कि सेट रिटर्न कुछ नहीं करता लेकिन वैल्यू लेता है। क्या लेता है? इंटीजर एक्स, और उसको मैं यहाँ पे दे सकता हूँ अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। इसी तरह ये रिटर्न करेगा अमाउंट, ठीक है। कर रहा हूँ मैं इसको बराबर कर रहा हूँ। ये आपके पास फंक्शन बन गए। अब अगर ये मैंने पब्लिक रखा होता अमाउंट को तो यहाँ पे कोई भी कह सकता, लेट सपोज मैं कहता हूँ बैंक अकाउंट HBL1, अभी बैंक का पहला अकाउंट है। मैं कहता हूँ HBL1 का जो पहला क्लाइंट है उसका नाम है लेट सपोज अली खान, ठीक है। और HBL1 के अमाउंट अगर मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता तो मैं कह सकता था लेट सपोज -0.23, इस तरह से कुछ दे सकता था। लेकिन मैं फ़िलहाल मैंने इसको इंटीजर रखा हुआ है
तो हम इसको हम कहते हैं माइनस अमाउंट दे सकते हैं। लेकिन ये गेट और सेट के थ्रू मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर अमाउंट मेरे पास कोई नेगेटिव में देता है, इफ़ एक्स इज़ लेस देन ज़ीरो, तो फिर क्या करो, फिर यहाँ पे एक मैसेज दे दो और मैसेज दे दो सी आउट अमाउंट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, और इसके बाद क्या करें, ये इधर हम कर देंगे एल्स और अमाउंट। तो अब मैंने देखिए उसको वैल्यू देना भी कंट्रोल कर लिया है। अब अगर यहाँ पे कोई कहता है, लेट सपोज मैं इसको करता हूँ डॉट सेट अमाउंट, और इसके अंदर मैंने 100 डाल दिया, तो ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। देखिए कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, ये सेमीकोलन लगाने हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसको कोई नेगेटिव वैल्यू देता हूँ, तो मुझे क्या कह रहा है, इससे पहले आप वैल्यूज़ दे सकते थे, लेकिन अब आप वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह टीवी की एग्जांपल में आप कहते हैं कि चैनल पीछे करो, और चैनल 0 के बाद आपने -99 लगाने की कोशिश की, तो वो आपको कह सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव नहीं हो सकता, या वॉल्यूम आपने किया, तो अब आप उसकी वैल्यूज़ को के ऊपर एक कंट्रोल रख रहे हो। अदरवाइज डायरेक्टली तो उसको कोई भी वैल्यू दे सकता है यूज़र। अब देखिए गौर से ज़रा सा समझें कि जो क्लासेस हैं, या आप एज डेवलपर इसलिए नहीं बना रहे कि सिर्फ आप यूज़ करो। हो सकता है आप अपनी टीम के लिए बना रहे हो कि मैं ये बैंक अकाउंट की क्लास बनाता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे एक नई फाइल में, और इसका नाम मैं लिख देता हूँ सेव एज बैंक अकाउंट .hpp, हेडर फाइल ऑफ, या एच दे दें, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। मैंने बैंक अकाउंट .h नाम दे दिया। इसको हमने लास्ट क्लास में देखा भी था। इसमें हम कर सकते हैं इसी तरह था, डबल कोट्स में था, बैंक अकाउंट डॉट, मैंने भी क्या नाम रखा है, एच रखा है, एच। ठीक है, तो आप और से देखें, जब आपने हेडर फाइल डाल दी HPL1 डॉट, तो मेरे पास दूसरी फाइल में ये एक्सेस हो रहा है। ये मेरे पास बैंक अकाउंट की फ़ाइल बंद भी हो। अब हो रहा क्या है कि मैंने एक यूटिलिटी बना दी है जिसको लोग यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर मैंने उनके अपने यूज़र्स पे रिस्ट्रिक्शन डाल दी है कि वो अमाउंट को ख़ुद से ना चेंज कर सकते। वो अमाउंट अगर डालते हैं सेट अमाउंट, तो उनकी अमाउंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो। मसलन 12 रुपये मैंने डाल दिए तो डाल सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा हम और भी वो कर लेते हैं। अमाउंट जब हमारे पास आ जाएगी तो ये आखिर में हमें बैलेंस दिया करे, सी आउट टोटल बैलेंस इज़, और यहाँ पर हम कर लेंगे अमाउंट। ठीक है, हर बार जब हम इसको वो दें तो ये हमें बैलेंस रिटर्न करके दे। ठीक है, और गेट अमाउंट जो है वो हमें रिटर्न करके, वो हमें फ़िलहाल यही कर रहे हैं हम। इसकी जगह हम कह सकते हैं कि डिस्प्ले अमाउंट। ठीक है, मैं गेट नहीं कर रहा, और इसमें भी हमें बैलेंस दे कि इस वक्त करंटली अमाउंट क्या है। डिस्प्ले इन्फो, और ख़ाली इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखें इसकी जगह पे मैं अब बैंक अकाउंट को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, HPL1 डॉट, पहले मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ HPL1 डॉट सेट अमाउंट, इसके अंदर मैंने 1000 रुपये डाल दिए। फिर HPL1 डॉट सेट अमाउंट, फिर मैंने 100 रुपये और डाल दिए। फिर मैंने कह दिया HPL डॉट
सेट अमाउंट, लेकिन मैं माइनस में देता हूँ, ठीक है। हम रन करते हैं तो आप देखते जाएं क्या होता है। हाँ, क्या एरर मैसेज आ रहा है, स्ट्रिंग डज नॉट हैव नेम टाइप। दूसरी फाइल में सी फाइल, हाँ दूसरी फाइल इधर सी फाइल 100 की बात निकल गया है, यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, स्ट्रिंग डज नॉट। अच्छा ठीक है, असल में हमने एक और चीज़ की है, ये हमने ऊपर डालना था, इसमें बैंक अकाउंट निकाल के। असल में स्ट्रिंग भी तो हमारे पास डिफाइन है ना आई स्ट्रीम में। चल गया, पहले 0 था, फिर मैंने 1000 डाल दिया, फिर मैंने 100 डाला, फिर वो कहते हैं अमाउंट नेगेटिव नहीं होगी, फिर उसने आखिर में बता दिया कि इसकी अमाउंट 100 के ये भी देखते हैं ना। ये तो मैं आपको जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, अब इसको तो प्रॉपर हम बना के देखते हैं ना। ठीक है, हर बार जब हम अमाउंट ऐड कर रहे हैं तो अमाउंट इस तरह नहीं होती है, इसको हम कहते हैं अमाउंट प्लस एक्स, पुरानी अमाउंट के अंदर एक्स ऐड हो जाए, तब आपका वो 900 वाला मसला भी हल हो जाएगा। और इसको हम /n लगा देते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, हमने हेडर फाइल तो नहीं चलानी होती ना, हमने ये चलानी होती। 1100 था नॉट नेगेटिव, तो 1100 ही रह गया, ठीक है। उसके लिए हमें माइनस के लिए हमें विड्रॉ का फंक्शन देना होगा। मिसाल के तौर पे मैं इस क्लास को एक वो बना रहा हूँ, वर्किंग उस पर कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास फिर इसमें एक और पब्लिक फंक्शन हो, वॉइड विद ड्रॉ अमाउंट, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ इंटीजर जो भी अमाउंट यहाँ पे डालिए, तो मैं कहूँगा अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस एक्स, और फिर आगे ये मुझे लिख दे टोटल बैलेंस इस वक्त ये है। अब आप इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि कोई एक वक्त में 100 रुपये से ज़्यादा ना निकाले। कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो आप इधर लिमिट दे सकते हैं, इफ़ एक्स इज़ लेस देन 100 तो ये अमाउंट को माइनस करे, एल्स या आपको कह दे सी आउट यहाँ पे कर दे, कैन नॉट, हाँ लिमिट एक्सीड कर दें, चलें लिमिट एक्सीड्स, ठीक है, कैन नॉट परफॉर्म। अब इसको हम और भी वो करते हैं कि अगर अमाउंट ऑलरेडी मेरे पास ख़त्म है तो आप और पैसे तो नहीं निकाल सकते, तो हम इसके अंदर एक और इफ़ लगा देते हैं कि इफ़ अमाउंट इज़ लेस देन एक्स, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे सी आउट योर लो अमाउंट इज़, लो हाँ यस बैलेंस इज़ लो, इज़ लो, ठीक है। और आम तौर पे मैं देखता हूँ उसमें ये काम करेगा, आम तौर पे मुझे ये एक सेकेंड, यहाँ पे और कहाँ पे सिम कॉलर, एक सेकेंड में कुछ और देखना थी, ये मैंने काउंट लिखा हुआ है, मैं हमेशा काउंट टाइप करता हूँ। अच्छा हम मेन प्रोग्राम करते हैं, अच्छा हम ऐसे करते हैं, पहले 1000 रुपये डालते हैं, ठीक है, फिर हम उसके अंदर फिर दूसरी बार 1000 रुपये डालते हैं, फिर हम एक नेगेटिव अमाउंट डाल के देखते हैं क्या होता है, फिर हम HPL1 डॉट इसमें से विदड्रॉ अमाउंट करते हैं और डायरेक्ट क्या करते हैं 2000 करते हैं, ठीक है ना, या बल्कि हम ऐसे करते हैं कम कर लेते हैं, हम 1800 रुपये निकाल लेते हैं, फिर अगली बार में हम कहते हैं HPL1 डॉट विदड्रॉ और फिर
300 रुपये डाल देते हैं, तो फिर वो सही है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं HPL 1 डॉट विदड्रॉ माइनस, अब देखिए टोटल बैलेंस 0 था, फिर मैंने 1000 डाला, फिर 2000 डाला, नेगेटिव नहीं कर सकता था, बैलेंस 200, लिमिट एक्सीड। अच्छा ये इसने इसको क्यों नहीं परफॉर्म किया, इसको देखते हैं, इसको देखिए। अच्छा विड्रॉ में आ गए हम लोग। सॉरी वो कड़ी हो गई। विड्रॉ में पहले हमने चेक कर लिया कि अमाउंट x से छोटी है या नहीं, अगर छोटी है तो ये आपको कहेगा कैन नॉट विदड्रॉ। रिटर्न का मतलब ये है कि इससे बाहर निकल जाओ, और अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं बैलेंस क्या आ रहा था, टोटल बैलेंस हमारे पास आ रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे कि पहले इस चीज़ को चेक करो फिर इसको देखो, अगर ये 100 से छोटा है तब ये अमाउंट, हाँ ठीक है ना, तो हमने इसकी वैल्यू उधर ज़्यादा दी हुई है, वहाँ हमने 300 काटा हुआ है, तो ये लिमिट ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसको करूँगा HPL 1 डॉट विदड्रॉ 100 भी नहीं 80, ठीक है। ये मेरे पास आ रहा है इसकी वैल्यू में से नेगेटिव, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो इसको हम ज़रा ठीक करते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि ये इफ हो गया, अब सीक्वेंस पता चल गया। $2000 था, 2000 के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे -1 किया, उसने क्या नेगेटिव नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने कह दिया विड्रॉ करो 1800 रुपये, तो उसने क्या लिमिट एक्सीड्स, क्यों एक्सीड्स, क्योंकि 2000 यहाँ मैंने कंडीशन ठीक दी है, कंडीशन ठीक दी है। अमाउंट If x is less than 100, x is greater than amount, अमाउंट तो मेरे पास 2000 थी ना, is और मैंने यहाँ पे कितनी दी हुई है, क्लास पूछ लो। तमाम दिन तक क्लास थी, हम साथ ज़रा देखते हैं कि काम। अच्छा देखिए ये तो ठीक काम कर रहा है, लिमिट, हाँ नहीं वो मसला नहीं है, एक सेकंड उनको, चलिए ये तो खैर लॉजिकल हमारे पास एरर आ रहा है। मेनली आपको जो मैंने इसका क्लासेस का कॉन्सेप्ट बताना था वो इसको देख लिया, इसको हम ठीक कर लेंगे, मैं साथ साथ देख लेता हूँ ठीक करने का। आप लोगों ने करना क्या है एज एन असाइनमेंट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी।